बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। साथ संगत जी बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल होता है साथ संगत जी, जब साथ संगत जी आप जी जैसे महान दिव्य संतों का दिव्य दर्शन मिलता है साथ संगत जी। मानो साथ संगत जी अंतर मन गदगद हो जाता है, यह अंतर मन हृदय पवित्र हो जाता है साथ संगत जी, क्योंकि संत महात्माओं का दर्शन एक दिव्य दर्शन हुआ करता है साथ संगत जी। साथ संगत जी आओ विचार करें। साथ संगत जी पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी में बहुत ही सुंदर शब्दों में साथ संगत जी लिखा हुआ है कि सम करके जो देख रही है वो दृष्टि है संतों की। जो सम करके देख रही है वो दृष्टि है संतों की। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कुल सृष्टि है संतों की। वाकई में साथ संगत जी संत महापुरुष सदा साथ संगत जी समता के भाव को लेकर चलते, समान दृष्टि रखते हैं। ना कहूँ साथ संगत जी कहीं भी वैर, ना कहूँ कहीं तकरार, ना कहीं कोई उलझन। साथ संगत जी समदृष्टि का भाव, समान दृष्टि, सब में साथ संगत जी परमात्मा व्याप्त है और सब में परमात्मा ही देखते हैं। संत महात्माओं की दृष्टि इस प्रकार से होते, संत हमेशा इस जग में भलाई का काम करते हैं साथ संगत जी, इस दुनिया में सही मार्ग को अपनाने का एक दिशा निर्देश देते हैं साथ संगत जी। हम इंसानों को युगों युगों से संत महापुरुष चेतन दे रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ जाओ, समझ जाओ, वक्त है, समय है साथ संगत जी, लेकिन हम इंसान भूल भटक में पड़े हुए हैं। हम इंसान अंधेरे में चल रहे हैं, कैसे बात बनेगी साथ संगत जी। साथ संगत जी कहते हैं कि सम दृष्टि से सदा विचरते ज्ञानी जन संसार में। साथ संगत जी कहते हैं कि सम दृष्टि से सदा विचरते ज्ञानी जन संसार में, कहर देव की प्यार बढ़ाते लग जाते उपकार में। साथ संगत जी सदा उपकार ही करते हैं, एक दूसरे का प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ रहना, साथ संगत जी जीने की कला सिखाना संत महात्माओं का उद्देश्य होता है साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी, आज समय के रहबर सदगुरु माता जी, आज हम इंसानों को साथ संगत जी यही पाठ पढ़ा रहे हैं। आज हम इंसानों को यही सिखा रहे हैं कि वाकई में जीवन जीने की कला क्या होती है, इसको समझ जाए। आओ साथ संगत जी, हमें जीवन जीने की कला को समझ जाए, समझ जाए, अपने आप को समझ जाए। साथ संगत जी श्रद्धा के फूलों से, कहते हैं कि श्रद्धा की फूलों से, प्रेम की फूलों से सदगुरु की पूजा होती है साथ संगत जी। हमारे पास श्रद्धा प्रेम एकत्व मिलवर्तन नहीं है तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, हम सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक नहीं हो पाएंगे। श्रद्धा की फूल बरसानी होगी साथ संगत जी, श्रद्धा के फूल लेकर सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होनी है साथ संगत जी, क्योंकि सदगुरु इस चराचर जगत के सर्वश्रेष्ठ पिता है साथ संगत जी, सर्वश्रेष्ठ है, अति पूजनीय है साथ संगत जी। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे चराचर जगत में ऐसा कोई चीज़ नहीं जिसकी साथ संगत जी हम सतगुरु से साथ संगत जी हम तुलना कर सके, उसके गुणों से तुलना कर सके, उसके महत्वों से तुलना कर सके, उसके स्वर से तुलना कर सके। ऐसा कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं इस ब्रह्मांड में साथ संगत जी। वो तो साथ संगत जी चराचर जगत के सर्वश्रेष्ठ पिता है, वो परम पिता परमात्मा है साथ संगत जी, सब कुछ देने वाले, अति पूजनीय है साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी विचार कर, जो सच्चे गुरसिख होते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं, सदा साथ संगत जी अपने अपराधों को, अपने जो अवज्ञा है साथ संगत जी, उसके लिए साथ संगत जी सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में एनी टाइम क्षमा याचना करते रहते कि प्रभु आप जी तो जग के पालनहार हो। वो चरण स्पर्श करके स्तुति करते रहता है, ये प्रार्थना करते रहता है कि प्रभु आप तो इस जग के पालनहार हो, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, आप तो जनन जनावर हार हो, हम तो एक मिट्टी का पुतला, हमसे तो भूल हो जाती, आप तो क्षमा के सागर हो। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र को, अगर पुत्र कोई अपराध ही कर दिया हो तो पिता साथ संगत जी उसे माफ़ कर देता है। जिस प्रकार एक दोस्त अपने दोस्त को साथ संगत जी कोई गलती देख रहा हो तो उसको माफ़ कर देता है, उसी प्रकार हे परमपिता परमात्मा, हे सच्चे सतगुरु, आपके शरणागत, आप तो उद्धार करने वाले, आप जी कृपा करना, आपके चरण में, आपके शरण में या मन सदा झुरा पड़ा रहे, सिद्धार्थ देते वे संतों की टोली में बैठाए रखना। ऐसा ही साथ संगत जी संत महापुरुषों के श्री चरणों में, सदगुरु के श्री चरणों में सच्चे भक्त जो होते उसका भाव होता है साथ संगत जी।
आओ साथ संगत जी, साथ संगत जी कहते हैं कि पहले दाता शीस भया, तन मन अर्पा शीस, पाछे दाता गुरु भया, नाम दिया बख्शीस। साथ संगत जी, गुरु शिष्य का वास्तविक स्वरूप, वास्तविक रूप सतगुरु स्वयं जीत कर दिखाते हैं। साथ संगत जी, साथ संगत जी, सतगुरु के ही हाथ में सब कुछ है। सतगुरु जो चाहे वही होगा। साथ संगत जी, हमारी चाहने से कुछ भी नहीं होगा। हम चाहेंगे कि ये काम हो जाए, अगर सतगुरु की मर्जी है तो ही होगा, हमारी मर्जी से नहीं होगी। साथ संगत जी, और हमें जिद भी नहीं करनी। संत महापुरुष कहते हैं कि हमें जिद भी नहीं करनी कि ये काम हमें करनी है, ये काम क्यों नहीं हो रहा है, ऐसी सवाल जवाब भी नहीं करनी। साथ संगत जी, परंतु किंतु परंतु मन में नहीं रहनी चाहिए। संत महापुरुष सदा में इंसानों को ये समझाते हैं कि पूर्ण समर्पण का भाव लेकर, पूर्ण समर्पण का भाव लेकर सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर तो देखिए, एक चमत्कार होता है। साथ संगत जी, एक चमत्कार होता है। फिर साथ संगत जी, मधुरता आ जाती है, जीवन जीने की कला तरीका सलीका सीख जाते हैं। साथ संगत जी, क्योंकि जब साथ संगत जी जिस प्रकार का संग होता है उसी प्रकार का साथ संगत जी ढांचा भी बन जाता है। सदगुरु आप समान बनाने लग जाते हैं। जब सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में हम जाते हैं तो आप समान बना देते हैं सच, क्योंकि समदृष्टि का भाव है, और समदृष्टि के भाव में साथ संगत जी हम भी घुल मिल जाते हैं। तो आप समान बनाते हैं सदगुरु जैसा, जैसे सदगुरु है अपने आप कुछ अपने गुरसिक को भी वैसे ढाल देते हैं। साथ संगत जी, फिर तो साथ संगत जी कोई अंतर ही नहीं रहता है। हर एक में परमात्मा का वास, हर एक में इस निरंकार प्रभु का वास, हर जीव में व्याप्त है। साथ संगत जी, फिर तो एक 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 नूर साथ संगत जी सब में दिखाई देता है। तो ये साथ संगत जी कैसे होगा, विचार करना होगा कि हम इंसान अभी भी अंधेरे में तो नहीं तीर चला रहे हैं, कहीं अंधेरे में तो नहीं भटक रहे हैं। इस पर खुद विचार करनी होगी। साथ संगत जी, जब तक इस पर विचार नहीं करेंगे तब तक जीवन सफल नहीं हो सकती, जीवन संवर नहीं सकती। साथ संगत जी, हमें सोचना होगा कि हम इस धराधाम पर आखिर क्यों परमात्मा ने इतना सुंदर सकल सूरत, इतना सुंदर बुद्धि विवेक विचार, इतना सुंदर तन मन धन देकर क्यों आखिर उतारा, क्यों है, किस काम के लिए उतारा है। क्या साथ संगत जी ऐसे ही बस साथ संगत जी उठे, कमाए खाए, पेट भरे, बस हो गया? नहीं साथ संगत जी, इस परमात्मा का भजन, इस परमात्मा का शुक्रगुजार, इस परमात्मा का चिंतन करने के लिए यह समय दिया हुआ है साथ संगत। लेकिन हम क्या करते हैं, इस मायावी दुनिया में, इस रंग बिरंगे संसार में इतना उलझ चुके हैं जो साथ संगत जी परमात्मा में याद ही नहीं आ रहा है। कैसे बात बनेगी साथ संगत जी। मानुष जन्म दुर्लभ है भाई, होत ना बारंबार, बड़ा ही दुर्लभ है, यह बार बार मिलने वाला नहीं है। बड़ा ही संयोग से, बड़ा ही कठिन से साथ संगत जी कोई जन्म का ऐसे पूर्व साथ संगत जी अच्छे कार्य किए होंगे, कोई नेकी का कार्य किए होंगे, जो साथ संगत जी कहीं कुछ संत महात्माओं का दर्शन हो गया होगा, या फिर साथ संगत जी कोई चमत्कार कर ले हो गया होगा जो आज मानुष तन मिला हुआ है, इसको यूं ही व्यर्थ कर दे, यूं ही बर्बाद कर दे, यूं ही समय को ऐसे ही ख़त्म कर दे, तो साथ संगत जी तो हमारी खुशी है, फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं है। संत महापुरुष सदा हम इंसानों को यही समझाते हैं। साथ संगत जी, आओ साथ संगत जी हम समझने की कोशिश करें, सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक कर दे, क्योंकि सतगुरु ही इस जीवन के नैया को पार लगाने वाले, लोक सुखी परलोक सुहेला करने वाले, जीव और जीव जी, ये साथ संगत जी जीना और मरना, ये बीच जीवन और मरण के बीच के समय जो है, ये साथ संगत जी सतगुरु हमें सिखाते इस जीवन को, इस समय को ही मुक्ति का हकदार बना ले, फिर बाद में समय मिलेगा नहीं मिलेगा। आओ साथ संगत जी समझ जाए सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर अपने जीवन को आनंदित कर ले, खुशहाल कर ले। साथ संगत जी दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जी सभी संत महात्माओं का ले लिया, दास क्षमा चाहेगा आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में। दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, क्षमता नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाए। दास को क्षमा करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।